हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए संस्कृत का वीडियो लेकर आए हैं और हम बताएंगे कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे। मतलब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करेंगे सबसे सरल, सबसे आसान और सबसे बेसिक तरीके से हम लोग सीखेंगे कि संस्कृत का अनुवाद कैसे होता है। और इसके लिए आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अगर अगला पार्ट और इसमें कंटिन्यू सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो शुरू करें आज की क्लास। आइए स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार से इंग्लिश और हिंदी में टेंस होते इंग्लिश में टेंस होते हैं और हिंदी में काल होते हैं। हिंदी में जैसे काल होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, और इंग्लिश में होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसी प्रकार से संस्कृत में भी काल होते हैं, लेकिन संस्कृत में काल को हम लोग लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं। संस्कृत में काल को लकार कहते हैं और इसमें लकार, संस्कृत में लकार जो है वह 10 होता है। हिंदी और इंग्लिश में लकार मतलब कि जो टेंस होते हैं, टेंस 3 होते हैं, और हिंदी में भी वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, वो सब 3 ही होते हैं। बट संस्कृत में जो काल होता है, लकार होता है, वह 10 होता है। लेकिन मुख्यतः हम लोगों को 5 ही पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जान लेते हैं कि लकार कहते किसे हैं। लकार यानी काल या समय, जिससे काल या समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। लकार 10 होते हैं। उसमें पहला है लट लकार। लकार कितने होते हैं संस्कृत में? 10 होते हैं। फर्स्ट है लट लकार, दूसरा है लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार, विधिलिंग, लिट लकार, लुट लकार, लेट लकार, लिंग लकार और रिंग लकार। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि संस्कृत में 10 लकार होते हैं, लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से 5 लकार ही पढ़ना होता है। ये 5 लकार। तो हम लोग देखते हैं कि 5 लकार क्या क्या किसे कहते हैं। तो लकार जिससे काल या समय का बोध हो उसे लकार कहते हैं। लकार 10 होते हैं। यहाँ पे हम लोग मुख्यतः 5 लकार पढ़ेंगे। पहला है लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, यहाँ पे हलंत रहेगा। लट लकार मतलब वर्तमान काल, जैसे इंग्लिश में जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। और लंग लकार मतलब भूतकाल। लंग लकार मतलब भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। लिट लकार मतलब भविष्य काल। लिट लकार हो जाएगा भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस। और लोट लकार यानी आज्ञार्थक। आज्ञार्थक या आदेशात्मक। लोट लकार यानी आज्ञार्थक या आदेशात्मक। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में। विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। चाहिए के अर्थ में, यानी कि लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार यानी भविष्य काल, लोट लकार आज्ञार्थक या आदेशात्मक, विधिलिंग चाहिए के अर्थ में। वर्तमान काल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? जब कोई वाक्य दिया रहेगा और
वहाँ पे है आएगा लास्ट में, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह लट लकार यानी वर्तमान काल है, लट लकार है। और यदि कोई सेंटेंस दिया गया हो, जैसे उसके अंत में था आए, थी आए, थे आए, तो वह हमारा लंग लकार हो जाएगा। जैसे लट लकार का हो जाएगा वह जाता है, तो लास्ट में क्या आया, है आया, तो यह हमारा लट लकार हो जाएगा। और लंग लकार वह जाता था, वह जाता था, लास्ट में था आया है, तो इससे हम लोग समझ जाएंगे कि यह जो वाक्य है वह लंग लकार का है, और लंग लकार के अनुसार ही क्रिया और जो कर्ता होता है उसका प्रयोग करके संस्कृत से हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे। और लिट लकार का मतलब भविष्य काल, यहाँ पे लास्ट में गा आएगा, गी आएगी, और गा, गी, गे कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यह लिट लकार है। और लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक या आदेशात्मक, तो जहाँ पे आदेश का बोध होता है, भाव प्रकट होगा या आज्ञा देने का, तो वहाँ पे लोट लकार हो जाएगा। और विधिलिंग, जैसे कोई कहे कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, राम को वहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यह सब हम लोग समझ जाएंगे कि यह विधिलिंग का वाक्य है। तो उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं थर्ड की ओर। तो हम लोग देखेंगे कि संस्कृत में पुरुष और वचन कितने होते हैं। संस्कृत में पुरुष भी 3 होते हैं और वचन भी 3 होते हैं। हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए इसका आना बहुत ही ज़रूरी है। पुरुष आपको पता रहना चाहिए और वचन भी। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और पुरुष जो होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हिंदी में इसका उल्टा चलता है, उत्तम पुरुष जो होता है वह पहले आ जाता है। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा वहाँ पे हम लोग सह का प्रयोग करेंगे, सह। और प्रथम पुरुष द्विवचन रहेगा तो वहाँ पे हम लोग तव का प्रयोग करेंगे। और प्रथम पुरुष बहुवचन रहेगा तो ती का प्रयोग करेंगे। जैसे वह एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, वह जाता है, तो वह से किसका बोध हो रहा है, एक वचन का बोध हो रहा है, एक वचन और प्रथम पुरुष, एक वचन प्रथम पुरुष के अंतर्गत वह आता है। स का मतलब होता है वह, तो वह जाता है, तो हम लोग समझ जाएंगे। और ये जो है लट लकार है, क्योंकि है आया है तो कौन सा लकार हो जाएगा, लट लकार। मध्यम पुरुष में त्वम, यूयाम, यूयम। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में अहम, आवाम, वयम। यानी प्रथम पुरुष का एक वचन जो होता है सह होता है। सह जो है वह पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है और सा स्त्रीलिंग के लिए। इसी प्रकार प्रथम पुरुष द्विवचन में पुरुष के लिए तव का प्रयोग करेंगे और स्त्री के लिए ते का प्रयोग करेंगे। इसी तरह प्रथम पुरुष के बहुवचन में अगर पुरुष आएगा, पुरुष का बोध होगा तो ते लगाएंगे, ते का प्रयोग करेंगे। और यदि स्त्री लिंग होगा तो यहाँ पे ता का प्रयोग करेंगे, ये त नहीं ता रहेगा, तब ता का प्रयोग करेंगे। और स का मतलब होता है वह, स का मतलब वह। इसे आप लोग जो हम बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, तभी हिंदी अनुवाद कर पाएंगे संस्कृत में हिंदी से, वरना नहीं। तो स का मतलब होता है वह और सा का भी मतलब वह होता है। स तब लगाएंगे जब पुरुष होगा और सा तब लगाएंगे जब स्त्री होगी। तो स का मतलब वह हो गया। और तव मतलब होता है वे दोनों। सह मतलब वह, क्या हो गया, सह मतलब वह, तव यानी तव मतलब वे दोनों, और ते यानी वे सब। सह मतलब वह, तव मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। जैसे अगर आ जाएगा वह
जाता है, वह जाता है, जाता है आया है तो पुरुष का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग वह के लिए सह लगाएंगे, ना कि सा लगाएंगे। तो यहाँ हम लोग क्या लगा लेंगे, सह। और अगर यहीं पे होता वह जाती है, वह जाती है, जाती है तो कोई स्त्री जाती जा रही होगी, तो यहाँ पर वह के लिए हम लोग इस सा का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, सा। इसी प्रकार अगर आ जाएगा वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं। तो जाते हैं आया तो यहाँ पे पुरुष का बोध हो रहा है, तो वे के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, वे के लिए, वे दोनों के लिए तव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पुरुष के लिए तव का प्रयोग होगा और स्त्री के लिए ते का प्रयोग है। अगर यदि यहीं पे हो जाता वे दोनों जाती हैं, वे दोनों जाती हैं, तब यहाँ पे वे दोनों के लिए ते का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार यहाँ से भी अगर आ जाए वे सब जाती हैं, यदि आ जाए वे सब जाती हैं, तो जाती हैं आया यानी स्त्री का बोध हो रहा है, और वे सब किसके मीन्स होता है, ते मतलब वे सब। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ते। और यदि यहीं पे वे सब जाते हैं आ जाएगा तो पुरुष का बोध होगा, तब वे सब के लिए यहाँ पे नहीं, जाती हैं ते नहीं यहाँ लगेगा, जाती स्त्री के लिए ता लगेगा, स्त्री के लिए ता लगेगा। और जब यहाँ पुरुष का बोध होने लगेगा तब वे सब के लिए ते लगाएंगे। ये सब स्त्री पुरुष का जो होता है वो बस प्रथम पुरुष में होता है, मध्यम पुरुष में स्त्री हो या पुरुष हो, तुम के लिए तुम लगाएंगे, तुम के लिए तुम लगाएंगे, तुम दोनों के लिए युयाम लगाएंगे, तुम दोनों के लिए युयाम, और तुम सब के लिए यूयम लगाएंगे, चाहे स्त्री का बोध हो चाहे पुरुष का बोध हो। और उत्तम पुरुष के लिए यहाँ पे हो जाएगा अहम मतलब हम, अहम मतलब हम, और आवाम मतलब हम दोनों, आवाम मतलब हम दोनों, वयम मतलब हम सब। तो यहाँ पे हो जाए वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, हम दोनों, हम सब। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मतलब हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम लोगों को धातु भी याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लट लकार की धातु बताएंगे। अगर कोई लट लकार है तो ये पट धातु के लिए होगा। जैसे जो कोई भी धातु रहेगी लट लकार में रहेगी तो इसका प्रयोग करेंगे। प्रथम पुरुष एक वचन रहेगा तो ती लगाएंगे लास्ट में। जैसे कोई भी धातु हो, पठ मतलब संस्कृत में होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। तो यदि पढ़ना आ जाए, पढ़ धातु आ जाए और जो सेंटेंस हो, वाक्य हो, वह लट लकार में हो, तब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे, तब इसका प्रयोग करेंगे। तो अगर प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा, प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता, जैसे वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। वह पढ़ता है यदि आ जाए तो जब पढ़ता है पहले हम बताएं, अगर लास्ट में है आएगा तो वह लट लकार का होगा, यानी कि वर्तमान काल का होगा। तो यहाँ पे पढ़ता है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, लास्ट में ती लगाएंगे, ती तह अंति, ती तह अंति। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया रहेगी तो ती लगाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन की क्रिया रहेगी तो तह लगाएंगे।
प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ अंति लगाएंगे। मतलब और मध्यम पुरुष एक वचन का कर्ता रहेगा तो क्रिया के अंत में सी लगाएंगे। यदि मध्यम पुरुष द्विवचन का कर्ता रहेगा तो उसके साथ जो क्रिया आई रहेगी, कार्य जो करने का होता है, क्रिया के साथ हम लोग थ का प्रयोग करेंगे। और मध्यम पुरुष बहुवचन का यदि कर्ता रहेगा तो उसके साथ जो क्रिया रहेगी, क्रिया के अंत में थ लगाएंगे। इसी प्रकार यदि उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता रहेगा वाक्य में तो जो क्रिया दी रहेगी उसके साथ हम लोग आमी का प्रयोग करेंगे। उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? आमी। और इसी प्रकार उत्तम पुरुष द्विवचन का कर्ता रहेगा तो उसकी क्रिया में हम लोग आव लगाएंगे, आवह। और उत्तम पुरुष बहुवचन का कर्ता रहेगा तो उसके साथ जो क्रिया होगी, क्रिया के अंत में हम लोग क्या लगाएंगे? आमह। जैसे यह है तो वह क्या है, एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। वह करता है, इतना आप लोगों को पता ही होगा। वह क्या है? करता है। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लकार कौन सा है। तो यहाँ से पता चलेगा है क्या है? लट लकार का है। यहाँ से हम लोग समझ गए कि ये लट लकार है, तो ये वाला रूप चलेगा। फिर हम लोग देखेंगे कर्ता कौन सा है, कर्ता कौन सा पुरुष और किस वचन का है। तो यहाँ पे वह क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन का है वह। तो प्रथम पुरुष एक वचन में वह के लिए क्या प्रयोग करेंगे हम लोग? प्रथम पुरुष एक वचन में वह के लिए। और यहाँ पढ़ता से हम लोग का पुरुष का बोध हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ क्या लगाएंगे? सह लगाएंगे। सह यानी वह। क्या हो जाएगा? सह यानी वह। अगर यही लड़की मतलब स्त्री का बोध होता, वह पढ़ती है, तो कोई स्त्री पढ़े या लड़की पढ़ रही होगी तो यहाँ पे हम लोग वह के लिए क्या लगाएंगे? सा लगा देंगे। तो यहाँ हमारा सह हो गया। अब देखेंगे कि क्रिया कैसी है। क्रिया पढ़ धातु की है तो, और ये जो है कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी हम लोग प्रथम पुरुष एक वचन की लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा। जब प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया में लास्ट में क्या जोड़ देंगे? ती लगाएंगे, ती। तो यहाँ हमारा हो जाएगा, पठ धातु है ही, उसके लास्ट में क्या लगा देंगे? ती। तो हो जाएगा सह पठती, सह पठत, यानी वह पढ़ता है, सह पठती। ये जो दिया इसका प्रयोग करके हम लोग कोई भी धातु बना सकते हैं। जैसे पठ धातु अगर बनाना रहेगा तो हो जाएगा पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथ पठथ, पठामि पठावह पठामह। इसी प्रकार यदि गच्छ धातु, गच्छ मतलब होता है जाना, यहाँ पे आ जाए वह जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे है आया है तो लट लकार का होगा, यही वाला रूप चलेगा। और जाता यानी कि गच्छ धातु का है तो गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छथ गच्छत गच्छामि गच्छाव गच्छाम वाला रूप चलेगा। यहाँ मतलब कोई जो धातु रहेगी अगर लट लकार में रहेगी तो यही वाला रूप चलेगा। तो हम लोग इसको अनुवाद कर लेते हैं। वह आया है और हम लोग देख रहे हैं कि लट लकार का है आया तो लट लकार का होगा। और जाता है यानी कि यह पुरुष ही होगा, स्त्री तो हो नहीं सकती। तो सह के लिए, वह के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सा या सह। यहाँ पुरुष है इसलिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? सह। तो यहाँ हो जाएगा सह यानी कि वह। अब जाता है। अब ये जो सह है ये कैसा है, किस वचन का और किस पुरुष का है हम लोग देखेंगे। तो सह जो है वह प्रथम पुरुष एक वचन का है, सह प्रथम पुरुष एक वचन का है। तो हम लोग जो ये क्रिया जाने की जो क्रिया है इसका भी रूप प्रथम पुरुष एक वचन के अनुसार लगाएंगे।
तो हमारा हो जाए गच्छ। गच्छ मतलब होता है, गच्छ मतलब जाना। और तब प्रथम पुरुष एक वचन में गच्छ का क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या लगाएंगे, ती, हो जाएगा गच्छति। सह सह गच्छति, क्या हो जाएगा, सह गच्छति, यानी कि वह जाता है। इसी प्रकार उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक मेन पॉइंट है, ये आप लोगों को याद रहेगा, बहुत हेल्पफुल होगा। जैसे पुरुष लिंग में प्रथम पुरुष के लिए, अगर पुरुष लिंग है तो प्रथम पुरुष एक वचन में सह त ते लगाएंगे। सह मतलब हो जाएगा वह, त मतलब वे दोनों, त मतलब वे दोनों, त मतलब वे दोनों, और ते मतलब वे सब, ते मतलब वे सब। अगर स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एक वचन होगा तो सा लगाएंगे। स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष में दो वचन होगा तो ते लगाएंगे। स्त्रीलिंग में प्रथम पुरुष बहुवचन होगा तो ता लगाएंगे। होगा यही सह त ते, आप लोग याद करते हैं, सह त ते सा ते ता, सह त ते सा ते ता। जैसे वह जाता है, वह जाता है, यहाँ से पुरुष का बोध हो रहा है, सह लगाएंगे। वह जाती है, वह जाती है, यहाँ पे हो जाएगा तो सा लगाएंगे। या अगर वे दोनों जाते हैं हो जाएगा तो जाते हैं, तो पुरुष का बोध हो रहा है तो हम लोग लगाएंगे गच्छतः लगा देंगे। और यही वे दोनों जाती हैं आ जाएगा तो वे दोनों के लिए हम लोग ते लगाएंगे। और यदि आ जाएगा वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं मतलब पुरुष आ गया, तो वे सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे। अब ये जो है प्रथम पुरुष बहुवचन का है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वे सब के लिए ते लगा देंगे। और यदि यहीं पे वे सब जाती हैं आ जाए, यानी स्त्रीलिंग आ जाए, तो वे सब यानी बहुवचन, प्रथम पुरुष का बहुवचन है तो वे सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ता यूज करेंगे। ता किस लिए, क्योंकि यहाँ पे स्त्रीलिंग हो गया है, क्रिया क्या है, स्त्रीलिंग में है। और यही क्रिया अगर पुरुष लिंग भी हो जाती है तो वे सब के लिए हम लोग ते लगाते हैं। इसी प्रकार अगर क्रिया पुरुष लिंग है तो वे दोनों के लिए हम लोग तव लगाएंगे। और यदि क्रिया स्त्रीलिंग है तो वे दोनों के लिए हम लोग ते लगाएंगे। और इसी प्रकार यदि क्रिया पुरुष लिंग की है और एक वचन की तो वह के लिए सह लगाएंगे। यदि क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन की है तो वह के लिए हम लोग सा लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पसंद आएगा तो। अब हम लोग ये वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं, उम्मीद है आप लोग कर लेंगे अच्छे से। जैसे है वह पढ़ता है तो हो जाएगा वह, अब देखिए पढ़ता है पुरुष लिंग है तो यहाँ पे, और ये जो करता है प्रथम पुरुष एक वचन का है तो वह के लिए हम लोग सह प्रयोग करेंगे, सह। और पठती लट लकार है तो हो जाएगा पढ़ता का पठती, पठती, सह पठती। क्योंकि प्रथम पुरुष एक वचन के साथ क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही आएगी तो हो जाएगा सह पठती। और इसमें वे दोनों पढ़ते हैं, जो क्रिया है वह पुरुष लिंग में है तो वे दोनों के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
और ये प्रथम पुरुष द्विवचन का है तो हो जाएगा सह तौ। सह तौ, सह मतलब वह, तौ मतलब वे दोनों। और जो क्रिया है लट लकार की वो भी प्रथम पुरुष के द्विवचन की क्रिया लगेगी तो हो जाएगा पठति पठतः। पठति पठतः तो हो जाएगा तौ पठतः। तौ पठतः यानी वे दोनों पढ़ते हैं, तौ पठतः। अब हम लोग कर लेते हैं वे सब जाते हैं। जाते हैं पुरुष का बोध हो रहा है। वे सब किस में आता है? प्रथम पुरुष बहुवचन। प्रथम पुरुष बहुवचन तो पुरुष है तो यहाँ पे हो जाएगा सह तौ ते। क्या हो जाएगा? ते, यानी कि वे सब के लिए ते का प्रयोग करेंगे। और जाना गच्छ धातु का है तो हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन की लगाएंगे तो हो जाएगा गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, यानी कि ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं। अब तुम पढ़ते हो। तुम पढ़ते हो, तुम जो है ये मध्यम पुरुष का है। पढ़ते हो इसमें तो देखना ही नहीं कि पुरुष है कि स्त्री है, क्योंकि पुरुष रहेगा तब भी तुम ही लगेगा और स्त्री रहेगा तब भी तुम लगेगा तो हो जाएगा तुम पढ़ते, यानी कि तुम और ये है मध्यम पुरुष एक वचन का तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। धातु आपको याद करना पड़ेगा तभी आप बना पाएंगे। तो पढ़ धातु का पढ़ धातु जो है मध्यम पुरुष एक वचन में होता है। पठति पठता पठन्ति पठसी, तुम पठसी हो जाएगा। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ते हो। नहीं तुम पढ़ते हो। हम सब पढ़ते हैं। हम ये जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का है करता है, उत्तम पुरुष बहुवचन तो हम सब का हो जाएगा अहम आवाम वयम। हम सब का क्या हो जाएगा? वयम। हम सब वयम पढ़ते हैं। अब यह जो करता है उत्तम पुरुष बहुवचन का है तो क्रिया पढ़ने की क्रिया है हो रही यहाँ पे, तो पढ़ना भी मतलब कि उत्तम पुरुष और बहुवचन की लगाएंगे तो हो जाएगा पठामि पठावः पठामि पठावः पठामः पठामः। क्या हो जाएगा? पठामः, यानी कि वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। वयम मतलब होता है हम सब, पठामः मतलब पढ़ते हैं। तो हम सब पढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम लोग इससे आगे का पार्ट कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।